ये सर दुर्भाग्य की बात है, 21वीं सदी में मतलब मुद्दे खत्म हो गए ममता जी के पास और सीधा उठा के वो फाइलें लेने आ गई। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, आप पहले भी जाओ तो ईडी नहीं घुस सकती बंगाल में, सीबीआई नहीं घुस सकती, ठीक है, लोकतंत्र तो खत्म है वहाँ पे। उसके लिए विपक्ष कभी नहीं चिल्लाता। विकास की कोई रणनीति नहीं आपके पास, ठीक है, अपने स्टेट को कहीं ले जाने की कुछ नहीं है, क्राइम इतना है, पलायन दुनिया भर का है। कौन सा रोजगार है बंगाल में? कोई रोजगार नहीं है और ना इनके पास कोई भविष्य की कोई योजना है, ठीक है। बस घुसपैठियों के लिए चिंतित है कि गाय दूध देने वाली गाय की मैं लात भी खा लूंगी। तो सोचो ये कैसी मानसिकता है। जनता को जो मूल निवासी है उनको विकास चाहिए वहाँ के, और ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ठीक है। क्राइम से मुक्त चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ऐसा मॉडल स्थापित करेगी बीजेपी। अगली बार अब की बार सरकार बनाएगी बीजेपी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, पर क्या ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है या फिर तानाशाही की सरकार है? ये सवाल इसलिए उठकर आता है कि जब ईडी पूछताछ करने पहुंचती है, कार्रवाई करने पहुंचती है पश्चिम बंगाल की भूमि पर, तो ममता बनर्जी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो फाइलें उठाकर भागती खड़ी नजर आती हैं और उल्टा ईडी के ऊपर ही बंगाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। अब ये किस तरीके का लोकतंत्र है कि एक जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी के खिलाफ वहाँ की पुलिस मुकदमा करे और मुख्यमंत्री जो है वो फाइलें उठाकर भागे? लोगों से जानेंगे कैसे देखते हैं ये जो बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है। क्या ये तानाशाही कहेंगे, इसको वहाँ का सुशासन कहेंगे कि वहाँ पर जांच करने हुई पहुंची एजेंसी के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, वहाँ की मुख्यमंत्री फाइलें उठाकर भागती हैं? कैसे देखते हैं? ये सर दुर्भाग्य की बात है, 21वीं सदी में मतलब मुद्दे खत्म हो गए ममता जी के पास और सीधा उठा के वो फाइलें लेने आ गई, ठीक है जी। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, आप पहले भी जाओ तो ईडी नहीं घुस सकती बंगाल में, सीबीआई नहीं घुस सकती, ठीक है। लोकतंत्र तो खत्म है वहाँ पे। उसके लिए विपक्ष कभी नहीं चिल्लाता, ठीक है। उन फाइलों में कुछ राज होंगे ना, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के, पाकिस्तानियों के राज होंगे जो फर्जी वोटर हैं, उसके ये बिलबिलाट उसके लिए है, ना कि देश के बचाने के लिए कि रणनीति। क्या रणनीति है भाई आपके पास? विकास की कोई रणनीति नहीं आपके पास, ठीक है। अपने स्टेट को कहीं ले जाने की कुछ नहीं है, क्राइम इतना है, पलायन दुनिया भर का है। वहाँ का जो मूल निवासी वो तो पलायन कर रहा है साहब, और रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी वो आगे रह रहे हैं। देखो कितना बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, ठीक है। इसी के खिलाफ ईडी गई थी और इन्होंने उसमें जांच में सहयोग करना चाहिए था, ना कि उसमें आप अड़ंगा डालेंगे। पर क्या लगता है कि ममता के शासन में क्या वाकई में वहाँ की जनता जो है खुशहाल है, कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी तो अब एसआईआर के बाद छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरी तरीके से बंगाल में जो है वो सुशासन आ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार फिर से दोहराएगी 26 के चुनाव में? नहीं, कैसे दोहराएगी? इनके वही घुसपैठियाँ वहाँ बम फाड़ रहे हैं, कर रहे हैं, चोरी डकैती हर तरह का अपराध कर रहे हैं। तो ये कौन सी विकास की डगर है सर? और किस मैनिफेस्टो में क्या है इनके पास? कुछ नहीं, 0/0। कौन सा रोजगार है बंगाल में? कोई रोजगार नहीं है और ना इनके पास कोई भविष्य की कोई योजना है, ठीक है। बस घुसपैठियों के लिए चिंतित है कि गाय दूध देने वाली गाय की मैं लात भी खा लूंगी। तो सोचो ये कैसी मानसिकता है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है ना। ये तो क्या लगता है कि अगर 26 में चुनाव होते हैं, एसआईआर होने के बाद होते हैं, तो क्या वापस से सरकार दोहरा पाएंगे? या क्योंकि लोग कहते हैं बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है बंगाल के अंदर जिसको आगे करके वो चुनाव लड़े और सरकार बना? नहीं, चेहरा तो हरियाणा में भी नहीं था हमारा, ठीक है जी। और आपके ये कह रहे थे नीतीश जी को बिहार में भी नहीं आने देंगे, कैसे आगे? जनता को जो मूल निवासी है उनको विकास चाहिए वहाँ के, और ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ठीक है। क्राइम से मुक्त चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ऐसा मॉडल स्थापित करेगी बीजेपी। अगली बार अब की बार सरकार बनाएगी बीजेपी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।